हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है योर लव लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे जाने वाली है, कौन सी हैप्पी मोमेंट्स आप दोनों में होंगी एंड आपके करियर कैसे होने वाली है आफ्टर मैरिज एंड आपकी होल फ्यूचर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है कॉम्पेशन का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है डिविनिटी का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो? तो ये आपकी मेन कार्ड है, कॉम्पेशन का कार्ड ही है। कॉम्पेशन इज़ द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योर सेल्फ। तो आपको अभी के लिए बोला जा रहा है कि खुद को सेल्फ लव कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को टेक केयर कीजिए एंड खुद के लिए सोचिए। एंड आपके हार्ट चक्र टोटली अभी मतलब हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऑलरेडी हीलिंग जर्नी स्टार्ट है फिर तो बहुत बढ़िया। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो तो आपको बोला जा रहा है कि हार्ट चक्र को हील कीजिए। कैसे आप हील करोगे? जितना आप खुद को प्यार करोगे, खुद को रिस्पेक्ट करोगे एंड वो सब चीज़ें करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है करना, तो आप वैसे हार्ट चक्र को हील कर सकते हो। उसके साथ और भी ग्रीन कलर की कपड़े पहन सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेंगे हार्ट चक्र हीलिंग के लिए। हार्ट चक्र हीलिंग के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। कि ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ, आपके जो मैरिड लाइफ होंगे उनके साथ जब भी आपकी शादी होगी तो आप एकदम हील हो जाओगे। आपके पास ट्रॉमा, दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ निकल जाएंगे एंड वो एक हीलिंग की तरह आपके लाइफ में आएंगे। उनको पाने के बाद आप एक हील हो जाओगे, हील महसूस करोगे। यहाँ पर एक बिग हार्ट है, तो मैं इसी बात मैं आपको बोल रही थी कि आपकी जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेट एंड एक्टिव दिख रहा है। आपके दिल एकदम ही टोटली हीलिंग एंड हील हो चुके होंगे एंड वेरी एक्टिव मोड। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप दोनों में कॉम्पेशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इमोशनल बॉन्डिंग होगा। जितना आप उनको अंडरस्टैंड करोगे वो भी करेंगे, तो इनको और भी डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, यस। एंड आपके हार्ट चक्र इतना ही हील हो जाएंगे कि आप दूसरों को भी प्यार दे पाओगे। ठीक है, दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो आपकी मेन कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अभी डिटेल्स में फॉर पाइल वन कि आपकी ओवरऑल जो लव लाइफ है आपके स्पाउस के साथ वो कैसे जाने वाली है आफ्टर मैरिज। पहला ही है 7 ऑफ सोर्ड। सेकेंड कार्ड देखते हैं। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड। थर्ड कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड। फोर्थ कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ कार्ड है किंग ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ शादी होने के बाद ही, जब भी आपकी शादी होगी तो शादी के इनिशियल स्टेज में जो पहले जो स्टेज होंगे उस टाइम पे थोड़ा सा आप दोनों सीक्रेटिव रहोगे एक दूसरे से। उतना मतलब खुद के सीक्रेट को शेयर नहीं कर पाओगे, वो भी खुद के सीक्रेट को आपको शेयर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा छुपा रुस्तम आप दिख रहे हो पहले टाइम पे। ठीक है, थोड़ा सा खुद को मतलब सेव करके चल रहे हो, आप भी सेव करके चल रहे हो, वो भी सेव करके चल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर फिर आप दोनों में कुछ कम्युनिकेशन को लेकर कुछ गैप आ रहा है एंड कम्युनिकेशन को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर आप दोनों में फाइट आर्गूमेंट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप कुछ उनको बोलना चाह रहे हो, वो अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं बट उतना आपकी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं लग रही है। ठीक है, मतलब आप वो जितना कर रहे हैं आप सोच रहे हो कि उनसे भी ज़्यादा करना चाहिए एंड जितना उनके साथ भी सेम हो रहा है वो भी आपको कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, उनके साथ आपका फाइट बढ़ सकता है स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों ना थोड़ा सा मतलब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि शादी के स्टार्टिंग होने में ही बहुत ही ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ मैचिंग हो जाओगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। आप दोनों के क्वालिटी तो बहुत अच्छे होंगे, परफेक्ट मैच होंगे आप दोनों, बट थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्टिंग में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, आपकी क्या पसंद है उनकी क्या पसंद है, थोड़ा सा एक दूसरे को जानने में ही टाइम चला जाएंगे। ठीक है, एंड ऊपर से आप दोनों ही सीक्रेटिव होंगे एंड इंट्रोवर्ट होंगे, इसी वजह से थोड़ा सा बातचीत करने में भी प्रॉब्लम होगा। जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलेंगे
एंड आप देखोगे कि आपके स्पाउस ना आपको बहुत कुछ छुपा रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके स्पाउस आपको बहुत कुछ छुपा रहा है, जो आपको बोलना चाहिए था वो नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि एक तो ये आपके जो स्पाउस होंगे बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के होंगे। ऐसा नहीं कि आपके साथ है, सबके साथ ही एक सीक्रेट मेंटेन करके चलते हैं। आप जब अदर्स लोगों को देखोगे तो आप समझ में आपको आएंगी कि वहाँ पर भी उनका बहुत सीक्रेट्स है, मतलब खुद के सीक्रेट्स को ईजिली नहीं बोलते हैं। ऑल्सो आप देखोगे कि शादी के पहले टाइम पे भी थोड़ा सा नहीं बोल रहे हैं। एंड बहुत ही स्टॉकिंग एनर्जी होगा, मतलब हमेशा आपको स्टॉक करेंगे, हमेशा देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, मतलब दूर से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी एक इंसान दूर से देख रहा है, तो आपको कभी कभी लग सकता है कि ये आपको केयर नहीं कर रहा है, या फिर ये आपको समझ नहीं रहा है, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट फिर आपको जितना टाइम जाएंगे, यहाँ पर भी देखो 2 ऑफ वंस, जितना टाइम जाएंगे, जितना आप दोनों एक दूसरे को टाइम दोगे, बात करोगे, उतना ही आप दोनों की कनेक्शन एक साथ हो जाएंगी। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप दोनों की कनेक्शन बहुत इमोशनल होंगी। यहाँ पर भी देखो मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला, आप दोनों की कनेक्शन बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग होगा। आप दोनों डीपर लेवल पर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। बट कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा फाइट आर्गूमेंट के बाद, थोड़ा सा एक दूसरे को समझ लेने के बाद, जब आप उनको बोल दोगे खुद के सभी सीक्रेट्स, एंड जब वो आपको बोल देंगे कि आप उनको क्या पसंद है, नापसंद है, एंड ऑल्सो उनके सीक्रेट, फिर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड टोटली कर पाओगे। बट थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोल दिया। ऑल्सो यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी की मैं बात कर रही थी, वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो थोड़ा सा नज़र लगाएंगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। एंड देखो, मुझे मेरे तरफ से ये अच्छी बात है कि आपके ऊपर मतलब थोड़ा सा उनका ये जो नेचर अच्छा है, केयरिंग है, कि आप क्या खा रहे हो, मतलब आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप सब कुछ सही हो ना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी है। बट इनके साथ साथ थोड़ा सा एक और नेगेटिव स्टॉकिंग है, वो है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैंने आपको बोला मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे ईजिली, क्योंकि इनका पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक था। पहले ही 7 ऑफ सोर्ड कार्ड आ गया है, पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक या फिर कोई ना कोई फ्रॉड था। तो इसीलिए आफ्टर मैरिज भी आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएंगे। मैं ये नहीं बोल सकती कि आप भी बहुत जल्दी ट्रस्ट करोगे, आपसे भी थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होगा, ठीक है। बट ये मेजर आर्काना नहीं है, तो बहुत ही छोटा मोटा एनर्जी है, स्टार्टिंग की एनर्जी दिख रहा है, क्योंकि फास्ट कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा मतलब कभी कभी आपकी मोबाइल चेक करना, या फिर पीठ पीछे आप क्या कर रहे हो, ये सब देखना, ये करेंगे, ठीक है, जो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेंगे, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड है, टोटली सीक्रेटिव एंड स्टॉकिंग एनर्जी। एंड यहाँ पर ना, यहाँ पर सिर्फ वो नहीं, आप भी यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो। आप भी उनको इक्वली तरीके से, जैसे कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं उनको स्टॉक करोगे। आप भी कहीं ना कहीं उनके पीठ पीछे देखोगे कि वो किसके साथ बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उनके फ़ोन में क्या चल रहा है, मोबाइल में वो किसके साथ बात कर रही है, क्या कॉल आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। आप भी कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी देखो एक ग्लोब है, आप भी कहीं ना कहीं घर बैठे देखोगे, सर्च करोगे कि वो किसको लाइक कर रहा है, किसके साथ बातें कर रहा है, एंड वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटली स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। फिर बहुत दिनों तक आपकी ये कन्फ्यूज़न रहेंगी आप दोनों की, एंड कन्फ्यूज़न हटने में थोड़ा सा टाइम लग जाएंगे, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा ये ट्रस्ट इशू से आ रहा है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं ये पीठ पीछे तो कुछ और नहीं कर रहा है, ऐसा आपको एक डाउट सा फील होगा हमेशा। एंड फिर जब जितना मैंने आपको बोला, जितना टाइम जाएंगे, किंग ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, इनके साथ ही आपका एक न्यू बिगिनिंग होगा। आप दोनों इक्वली अंडरस्टैंड करोगे आफ्टर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फाइट, एंड फिर जाके आप दोनों में एकदम पक्की बॉन्डिंग, एकदम सोल लेवल पर बॉन्डिंग। देखो, ये तो आपकी वैसे भी ये बहुत सोल लेवल पर ही बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी बिग हार्ट है। तो ये थोड़ा सा हार्ट चक्र को ओपन करना, फिर से ट्रस्ट करना, फिर से एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, एक थोड़ा सा टाइम लग जाएंगे। क्योंकि मुझे भी लगता है पाइल वन कि आपका भी एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है पास्ट में, इसीलिए आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर उनको ट्रस्ट करना, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाएंगे। फिर ये बहुत ही ज़्यादा किंग ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला, आपके जो स्पाउस होंगे, आप बहुत दिनों बाद जब जितना आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, आप देखोगे कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, ठीक है। ये इंसान वाकई में ये छुपा सकता है, बट ये जो छुपा रहा है वो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इनका कुछ काम हो सकता है, या फिर अदर्स कोई चीज़ हो सकता है, बट जो आप ट्रस्ट इशू करोगे या फिर आपका डाउट होगा, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, ये लॉयल है, डिवोटेड है, ठीक है। एंड आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करेंगे। एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड के ऊपर ही आया है। कभी कभी आप दोनों में फाइट भी होगा, आर्गूमेंट भी होगा। आप बोलोगे मुझे
रेड पे पसंद है, वो बोलेंगे मुझे ब्लैक पसंद है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आर्गूमेंट हो सकता है। आप बोलोगे मुझे अभी ट्रैवल करना है, अभी घूमने जाना है, एंड ये बोलेंगे नहीं अभी नहीं, बाद में जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर वेरी इमोशनल एंड लवेबल बॉन्डिंग। यहाँ पर कप्स एनर्जी इतना किंग ऑफ कप्स ही आ गया है, मतलब एक बिग कप। तो बिग कप मतलब बहुत प्यार, बहुत प्यार। यहाँ पर प्यार बहुत है, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन बहुत है, बहुत प्यार होगा आप दोनों में एकदम, मतलब कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन की बात, ठीक है। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से ही आपको स्पॉइल करेंगे, बहुत स्पॉइल करेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हो एक पीसीएस सा गिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़, ठीक है, आपको गिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली, ठीक है, बहुत हैप्पी फैमिली होगा, आप बहुत ही हैप्पी हो जाओगे। एंड आपको गिफ्ट करेंगे, आपको बोलेंगे आपको क्या पसंद है मुझे बोलो, मैं आपको खरीद के लेके देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत कुछ गिफ्ट करेंगे। एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट करना यहाँ पर दिख रहा है कि उनको जो अच्छा लगता है वो आपको खरीद के दे रहा है, ऊपर से आपको जो अच्छा लगता है वो खरीद के दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नेचर उनका डेवलप हो जाएंगे टाइम के साथ साथ। अभी देखा 111 इस एक न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू बिगिनिंग होगा। मैं इसी बात की बोल रही थी, एस ऑफ पेंटिकल्स भी न्यू बिगिनिंग का ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो 111 आप बहुत देखोगे, 111 या फिर बोलो 1111, ठीक है। एक इमोशनल बॉन्डिंग होगा, जितना भी चैलेंजेस आए वो ओवर होंगे एंड आप दोनों इक्वली अंडरस्टैंड करोगे एंड न्यू बिगिनिंग होगा प्यार में, ठीक है। एंड आप देखोगे कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ बहुत ही ज़्यादा लॉयल एंड डिवोटेड है, ये आप खुद की आंखों से देखोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एंड आपको बहुत स्पॉइल करेंगे एंड बहुत छुपा रुस्तम होंगे, ठीक है, ये भी आप देखोगे। ओके। बट कुछ ना कुछ आपका एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल नहीं होगा, मतलब आप सोचोगे कि मुझे ये भी चाहिए था, बट वहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपकी लॉस होंगे। मतलब मैंने आपको जो बोला कि आप चाह रहे थे कि अभी आपको घूमने जाना है, बट ये बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं जाना है, अभी उनका काम है, तो आप थोड़ा सा गुस्सा करोगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर सब कुछ ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोल देना चाहती हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारा वाटर है, यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्ड है। तो आप दोनों में ना थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। थर्ड पार्टी आपको हमेशा आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एंड थर्ड पार्टी गॉसिप करेंगे। यहाँ पर आप दोनों के बीच ना कोई ये फैमिली हो सकता है या फिर रिलेटिव्स हो सकता है या फिर सिबलिंग्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ना आप दोनों के बारे में गॉसिप करेंगे, ठीक है। एंड ये गॉसिप कैसे ना तैसे करके आपके कानों में आ जाएंगे एंड आ जाने के बाद आप दोनों के अंदर उस थर्ड पर्सन को लेकर लड़ाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिख रहा है, चैलेंजेस आएंगे एकदम। मैं आपको नहीं बोल सकती आपके लव लाइफ एकदम स्मूथ जा रहा है लाइक ए वाटर, नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो स्लो वाटर नहीं है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कितना ही टर्बुलेंट है। तो कभी अप्स एंड डाउन्स लगा के ये आपका ओवरऑल लव लाइफ जाने वाली है। चलिए देखते हैं ये जो आपके स्पाउस है इनके साथ आपकी फ्यूचर क्या है, इनके साथ आपकी फ्यूचर क्या है। जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार वेरी ब्यूटीफुल, डेविल। ओके, इनको तो कवर करना होगा, एक सेकेंड। ओके, मैंने इससे ही कवर कर दिया है, ठीक है। तो डेविल कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकती। तीनों मेजर आर्काना आया है, यहाँ पर जजमेंट आया है, मेजर आर्काना, स्टार, डेविल एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपकी मैरिड लाइफ स्मूथ तो नहीं है, अप्स एंड डाउन्स लगा के आपकी मैरिड लाइफ होंगे, आपकी लव लाइफ होंगे। शादी के बाद ना यहाँ पर जजमेंट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम होंगी। आप दोनों इनिशियल स्टेज में एक दूसरे को जज करोगे, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना या फिर बोलो ट्रस्ट इशू होना, या फिर आप इतने टाइम से कहाँ पर थे, क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आप दोनों के बीच जजमेंट की प्रॉब्लम हो सकता है। जज कर सकते हो आप दोनों एक दूसरे को। ऑल्सो मैंने आपको बोला कि आसपास के लोग आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आसपास के लोग, यहाँ पर भी देखो कितने सारे वॉन्ड्स है, तो बहुत लोग ना आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। बहुत लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक साथ हैप्पी रहो, इसीलिए आप दोनों में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में यहाँ पर स्ट्रगल दिख रहा है उनके साथ। फ्यूचर में आप खुद के करियर एंड वो खुद के करियर बिल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा जाएंगे, ठीक है। आप दोनों ही इस्टेब्लिश होना चाहोगे, इसीलिए आप दोनों का ही यहाँ पर इक्वल स्ट्रगल दिख रहा है एक दूसरे के साथ। ऑल्सो फाइट आर्गूमेंट भी मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, तो वो ही रिपीट हो रहा है। एंड उनके साथ यहाँ पर स्टार है। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, यहाँ पर ना सैटर्न का कुछ इन्फ्लुएंस आ गया है। सैटर्न जब भी आ जाते हैं या फिर जब भी 11th हाउस इफेक्ट हो जाते हैं, या फिर सैटर्न कैसे ना तैसे करके वो मार्स के साथ या फिर बोलो वीनस के साथ कॉन्जंक्ट हो जाए, फिर वो इंसान के लाइफ में, मैरिड लाइफ में थर्ड पर्सन की वजह से कोर्ट केस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक गाइडेंस देना चाहूँगी, वो है कि यहाँ पर तो एकदम बहुत ही यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आप दोनों फिर से बात करके सब कुछ सही कर रहे हो। थर्ड पर्सन की वजह से कोई भी बड़ा डिसीजन मत लेना लाइफ में, ठीक है। थर्ड पर्सन की वजह से एक दूसरे के
साथ बिल्कुल भी लड़ाई फाइट नहीं करना है, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम एकदम से हट जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो डेविल, मैंने आपको एग्जैक्टली जो बोला कि बहुत लोग जेलस फील करेंगे, बहुत लोग नहीं चाहेंगे, एकदम एकदम बहुत कोशिश करेंगे कि आप दोनों छूट छूट जाओ एक दूसरे के साथ। तो वो आपको नहीं करना है, उनके ब्रेन वॉश में नहीं आना है, खुद के पार्टनर के साथ फाइट नहीं करना है, नहीं तो बात और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड मैंने आपको बोला सैटर्न की हेवी इन्फ्लुएंस आपके डेफिनेटली सैटर्न की ब्लॉकेजेस है। सैटर्न ब्लॉकेज मीन्स डिले मैरिज। ऊपर से सैटर्न जब भी वीनस के साथ कॉन्जंक्ट हो जाता है, मैंने आपको बोला कि वो सैटर्न एक्चुअल में कोर्ट केस तक ले जाते हैं, ठीक है, बट फिर वहाँ से रिटर्न वो लेके आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थर्ड पर्सन को एकदम हटा दीजिए। अभी आते हैं पॉजिटिव चीज़ों पर। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप दोनों में लड़ाई की वजह से अगर आपने इनको एक्सपेंड किया या फिर आप दोनों ने मिलके बहुत फाइट बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर सैटर्न रोल प्ले करेंगे, फिर आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, मैं आपको अभी बोलती हूँ, ठीक है। तो थर्ड पर्सन को घुसने नहीं देना है। अभी थर्ड पर्सन को साइड करते हैं, अभी इनमें फोकस करते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है वो है कि आपके स्पाउस थोड़ा सा कंट्रोलिंग होंगे, डोमिनेटिंग होंगे। ये इमोशनल तो बहुत होंगे, बट आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है आपको। मतलब जो आपको नहीं करना, मैंने आपको बोला, मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको ट्रैवल से मैंने आपको बोला था कि आप ट्रैवल करना चाहते हो, बट ये नहीं चाहता है। तो ये चाहेंगे कहीं ना कहीं कि आप उनके बात मानो, आप उनके बात सुनो, ठीक है। बट यहाँ पर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बहुत ही यहाँ पर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। आप बोलोगे मैं क्यों मानूं, मैं क्यों सुनूं, ठीक है। ऐसा इसी वजह से आप दोनों में फाइट होगा। बट यहाँ पर स्टार कार्ड आके सब कुछ सही कर रहा है आपके। यहाँ पर स्टार कार्ड ये जो बोल रहा है कि कितना भी फाइट आर्गूमेंट हो जाए, कितना भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कर दे, आप सभी को रास्ते से हटाओगे। क्योंकि यहाँ पर भी देखो सबके ऊपर खड़ा होके वो बचा रहा है। मतलब आप लीड करोगे खुद के कनेक्शन को, एंड आप खुद के कनेक्शन को बचाओगे, एंड किसी को भी एंट्री करने नहीं दोगे। ऊपर से आपके स्पाउस भी जितना टाइम जाएंगे, उनका ये जो डेविल साइड है वो स्लोली निकलता जाएंगे, ठीक है। बट ये टाइम टेकिंग है, मैं आपको बोलूँगी नहीं कि एग्जैक्टली बहुत स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर स्टार कार्ड आके बहुत अच्छा काम किया है। जितना भी प्रॉब्लम आए आप हील हो जाओगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला था कि आपके हार्ट चक्र हील होता हुआ दिख रहा है, एग्जैक्टली। तो स्टार कार्ड ही यही बोल रहे हैं, ये मेजर अरकाना है, आपकी हार्ट चक्र हील हो जाएंगे, ठीक है। आप कितना भी चैलेंजेस आए, इनका प्यार से आपकी हार्ट चक्र हील हो जाएंगे। ऑल्सो आप खुद को सेल्फ लव करोगे, खुद के लिए सोचोगे, इसी वजह से भी आपका हार्ट चक्र टोटली हील होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर ना आप ना खुद ही फाइट कर रहे हो। इस कनेक्शन में आपको थोड़ा सा मेहनत करना ज़्यादा होगा। आप देखोगे आपके स्पाउस जो दे रहा है आपको भी, आप भी वो दे रहे हो, बट थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ की कर्मा की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड आ गया है, ये आपकी पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ मतलब कुछ ना कुछ कर्मा लेके आते हैं, वो कुछ ना कुछ मांगते हैं। एंड ये मांगना मतलब कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपको ज़्यादा यहाँ पर लगाना होंगे, बट आप यहाँ पर लगाते हुए दिख रहे हो, एंड एकदम लीड करते हुए दिख रहे हो। एंड आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, आपके हार्ट चक्र भी हील हो रहा है। आप दूसरों को भी प्यार दे रहे हो, खुद को भी प्यार दे रहे हो। एंड आपके स्पाउस थोड़ा सा कंट्रोल डोमिनेट कर रहे हैं, बट आप उनको भी प्यार दे रहे हो। इतना ममता वाला एनर्जी आपकी यहाँ पर से दिख रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा पाइल वन। मतलब इतने कुछ होके भी आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, एंड आपके मन बहुत अच्छा है, एंड बहुत ही ममता है आपके मन में कि आप कितना भी चैलेंजेस क्यों ना आए, आप एकदम डांट के सब कुछ देखो। मतलब आप लीड कर रहे हो टोटली, एंड कोई गुस्सा नहीं है आपके अंदर। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं खुद के लाइफ की गाड़ी मैं खुद ही लेके जाऊंगी। तो ऐसा एक क्वालिटी दिख रहा है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। एंड यहाँ पर भी है स्टार कार्ड, गॉड यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपका एक बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके कुछ विश होंगे, आपके आफ्टर मैरिज आपकी विश फुलफिल होंगी। अगर आप फॉरेन जाना चाहते थे, आप फॉरेन जा पाओगे। अगर आप कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ महंगा कुछ खरीदना चाहते थे, या फिर कुछ घर खरीदना चाहते थे, कहीं पर सेटल करना चाहते थे, कार खरीदना चाहते थे, जो भी आपका कुछ विश फुलफिल होगा, जो भी आपके हिसाब से आपका विश है वो फुलफिल होगा। एंड मल्टीपल विश आपकी फुलफिल होगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से मतलब कुछ टाइम बाद एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। एंड डेविल कार्ड से एक और चीज़ है, वो है आप दोनों में बहुत केमिस्ट्री हाई होगा, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत हाई होगा, बेडरूम केमिस्ट्री बहुत हाई होगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ सही है। ऊपर से आप गॉड यूनिवर्स में आपका बिलीफ सिस्टम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड इसीलिए ये जो ममता वाला एनर्जी मैं बोल रही हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी से ही आ रहा है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो, एंड गॉड यूनिवर्स में आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और भी ज़्यादा। इसीलिए ना गॉड आपको शक्ति दे रहे हैं, गॉड ही आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। हर एक चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गॉड ही आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एंड गॉड यहाँ पर भी आप देखो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
गॉड की फुल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होंगे एंड इसीलिए सभी चैलेंजेस को आप पार कर जाओगे। एंड थोड़ा सा आपके स्पाउस यहाँ पर डोमिनेटिंग है, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर सही है। एंड ऊपर से आप दोनों बहुत एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, मतलब मैंने आपको बोला। एंड यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हैप्पी फैमिली, कुछ भी चीज़ का आपका कमी नहीं होंगे। एंड पेज ऑफ वॉन्स, वेरी एक्सप्लोरिंग नेचर, घूमने जाओगे, ठीक है, मस्ती करोगे, बट थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना होगा। मतलब आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, ये बोल रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर भी घूमने जाओगे एंड जाने के बाद आप बोलोगे अभी मेरे जगह पर चलो, तो फिर आपके स्पाउस आपकी जगह पर जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ एंड कम्युनिकेट करके आप दोनों को चलना होगा। एंड आप दोनों चल भी रहे हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, ये आप कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर में, तो ये ही आपके साथ निकलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखो, बहुत आपकी इंटरेस्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पर बहुत गिफ्ट्स ये आपको देंगे, बहुत क्या बोलूँ मैं, एकदम लावी डावी प्यार भी होगा, ऊपर से हाईली फिजिकल प्यार भी होगा, दोनों एकदम एक साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर फाइट भी होगा, सब कुछ मिक्स है आपकी लव लाइफ। यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली, आप देखो बच्चे खेल रहा है, पेट डॉग, ठीक है, एकदम भरपूरता आपको महसूस होगी चैलेंजेस उतारने के बाद, ठीक है। एंड थोड़ा सा जेलसी से खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर स्टार कट के ऊपर आया है, तो आप ना कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हो आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे, आप कुछ हैप्पी हो जाओगे एंड फिर जाके कुछ सोशल मीडिया में आप पोस्ट करोगे, बट आपके सोशल मीडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल, उनको अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप हैप्पी रहो वो देख ही नहीं पाते हैं। तो आप सोशल मीडिया में जो भी आप पोस्ट करोगे आफ्टर मैरिज, बहुत सोच समझ के आपको पोस्ट करना है, वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर अदर कोई सोशल ऐप हो, ठीक है। आपको ऑनलाइन में बहुत संभाल के आपको पोस्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला नज़र आपको बहुत लगेंगी, आपके स्पाउस को एंड आपको, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना ब्यूटीफुल दिखोगे। डेविल मतलब टेम्पटिंग, डेविल मतलब हॉटनेस, ठीक है, तो बहुत ही हॉट कपल होंगे आप दोनों, तो इसीलिए बहुत लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक साथ रहो, ठीक है। यस, एंड मैंने आपको अदर्स जो सैटर्न वाला प्रॉब्लम बोल दिया, तो वो भी आपको थोड़ा सा चेक करके, मतलब चेक करना है, ठीक है। दूसरे के बातों में नहीं आना है, दूसरे की वजह से लड़ाई नहीं करना है। तो अभी क्या देखने वाले थे, आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज देखने वाले थे। चलिए देखते हैं लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज, आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज देखेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सीक्रेटिव है, उनकी लव लैंग्वेज यही होंगे कि वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। यहाँ पर भी डेविल कट से लग रहा था, कंट्रोलिंग होंगे, डोमिनेटिंग होंगे एंड जेलस हो जाएंगे, ठीक है। एंड आप बोलोगे आपको क्यों कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यस। तो आप यहाँ पर भी ना चैरिटी है, आप दोनों ना बहुत अच्छे काम करोगे, चैरिटी करोगे, तो आप बोलोगे क्यों इतना जेलस है, क्यों इतना कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये जेलस है, ठीक है, क्योंकि ये जेलस है। मतलब मैंने आपको बोला थोड़ा सा स्टॉक करना, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं उनको हमेशा एक डर सा फील होगा, जैसे कि आपको हो रहा है, आई थिंक आपसे भी ज़्यादा इनको होगा। थोड़ा सा ये नहीं चाहेंगे कि आप उनके हाथ से निकल जाओ, इसीलिए बहुत जेलस फील करेंगे। आप अगर किसी और से बात करो, एक्चुअल में डेविल ऐसा ही होता है, मतलब आप अगर खुद के बच्चे के साथ भी बात करो ना, फिर आपके स्पाउस गुस्सा करेंगे कि आप उनको टाइम दे रहे हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मुझे क्या नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसे होंगे आपके स्पाउस। आप अगर खुद के सिबलिंग के साथ भी बात करो, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होंगे, मतलब ये चाहते हैं कि आप उनको भी टाइम दो, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं होंगे कि आप ये बोलेंगे कि उनको छोड़ दो या फिर टाइम नहीं दो, नो, ये चाहेंगे उनको भी दो एंड उनको भी दो, बट उनको भी दो उनको इग्नोर मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करने से बहुत प्रॉब्लम होंगी उनको, ठीक है। उनके लव लैंग्वेज होंगे आपको, मतलब जेलसी, ठीक है, एंड थोड़ा सा गार्ड अप, मतलब नहीं चाहेंगे कि आप किसी और से बात करो, या फिर कोई ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा घुलो मिलो, या फिर उनके साथ मैसेज करो, या फिर उनके साथ बात करो, ऐसा वो नहीं चाहेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि वो एकदम आपको पकड़ के रखे, एकदम गार्ड अप, मतलब एक पिंजरे में बंद कर दे, ऐसा। तो वहाँ पर ही आप थोड़ा सा गुस्सा करोगे, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो एंड आप ऐसा बोलोगे कि मुझे ट्रस्ट करिए, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है, एंड ये ही एक इनका लव लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। मतलब जितना ये आपको, आपके ऊपर जेलस फील करेंगे, जितना ये आपको रोकना चाहेंगे, मतलब वो ही उनका लव लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा हटके है, बट फिर भी ये ही उनका लव लैंग्वेज है। मतलब आप समझ लेना कि ये आपको खोना नहीं चाह रहे हैं, इनको डर लगता है, ट्रस्ट इशू भी है कि आपको कहीं और ना ले जाए, या फिर कोई
मतलब आप किसी के और के पास ना चला जाओ, ठीक है। एंड उनके बॉडी को लेकर भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होगा। मतलब आपके पास आ रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि अभी मुझे काम करना है, अभी मुझे टाइम दे दो, तो ये ना कुछ अलग ही सोच लेंगे। मैंने आपको बोला ना मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये आपको अलग ही सोच लेंगे एंड बोलेंगे ओके मैं समझ गई, मैं तो अट्रैक्टिव नहीं हूँ इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है मैं नहीं बात करूँगी। तो ऐसा एक थोड़ा सा मूडी होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स था, बहुत मूडी होंगे ये, ठीक है। ये उनका थोड़ा सा लव लैंग्वेज होंगे। हमेशा आपको दूर से देखना, मैंने आपको बोला था कुछ टाइम पहले, आपको याद है, देखो कैसे दूर से देख रहा है। ये आपको दूर से देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आके कुछ बोल रहा है या फिर नो, हमेशा स्टॉक करना, स्टॉकिंग एनर्जी। हमेशा उनके जो आई होंगे ना वो हमेशा आपके तरफ होंगे, हमेशा, कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप सही हो ना। एंड जब भी आपका कुछ प्रॉब्लम होगा ये तुरंत से आ जाएंगे कहीं ना कहीं से कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बट अगर इन्होंने देखा कि इनके मनमुताब नहीं हो रहा है, फिर ये तुरंत से आ जाएंगे कि क्या कर रहे हो बोलो, मुझे भी बोलो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है मुझे भी लेके जाओ। ऐसा यहाँ पर एक क्या बोलूँ मैं, पॉजिटिव नेचर दिख रहा है। एक्चुअल में डेविल कार्ड भी पॉजिटिवनेस को ही बोला जाता है, पॉजिटिवनेस, जेलसी फैक्टर, ठीक है वो बहुत ज़्यादा होंगे, आपको खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी की हमेशा उनको प्रॉब्लम सताती रहेंगी। मैंने आपको बोला आप दोनों ही हॉट कपल होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे के लिए मतलब आप जैसे उनको बहुत ही खूबसूरत दिखोगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, उनको हमेशा एक डर सा लगेगा कि कहीं कोई थर्ड पर्सन आके आपको ना लेके जाए या फिर कोई थर्ड पर्सन आके आपको ना ब्रेन वॉश कर दे, एंड इसीलिए बहुत जेलस हो जाएंगे। यही उनका ये है। ऑल्सो एक और लव लैंग्वेज होंगे वो है आपको कॉम्प्लीमेंट देना। ये आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट देंगे। यहाँ पर भी स्टार कार्ड है। आई थिंक आप खुद के क्राश को शादी करोगे या फिर आप जिसे शादी करोगे उनका क्राश आप होंगे, ठीक है। ये सीक्रेट क्राश भी हो सकता है या फिर आपकी क्राश हो सकता है या फिर दोनों ही दोनों का क्राश है, ठीक है। एंड यस इसीलिए थोड़ा सा डर सा उनको फील होगा एंड आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट देना। उनका लव लैंग्वेज एक और चीज़ होगा वो है आपको हमेशा काम करने के लिए बोलेंगे, आपको हमेशा इस्टेब्लिश्ड होने के लिए बोलेंगे, हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे एंड हमेशा आपको कौन सी चीज़ आपको करना चाहिए आपको एडवाइस देंगे। ये आपके लिए एक साइन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 है। 3 मीन्स जुपिटर। आपके लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जुपिटर हो सकता है पाइल 1। जुपिटर मतलब जुपिटर हो सकता है या फिर यहाँ पर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग था तो सन हो सकता है। मतलब ये क्या होते हैं ना, ऐसे स्पाउस अगर आपको मिले तो इनका लव लैंग्वेज बेसिकली होते हैं ये आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। अगर आप बैठ जाओ ये गुस्सा करेंगे, ये बोलेंगे जाओ काम करो, खुद को एस्टेब्लिश करो, ठीक है। एंड आपके अंदर जो स्किल्स होगा वो हमेशा कोशिश करेंगे कि खुद आपके अंदर टैलेंट को वो बाहर निकाले, दुनिया को एक्सप्लोर करिए, ठीक है। टैलेंट को दिखाइए सबको कि आप कितना टैलेंटेड हो। तो ऐसे स्पाउस आपको मिलता है। ऊपर से डोमिनेट भी करता है कि मैं ये बोल रही हूँ आप क्यों नहीं सुन रहे हो, ठीक है। ऐसा डोमिनेट भी आपको करता है एंड मोटिवेट भी करता है। यही उनका लव लैंग्वेज है। आपको जब भी बोले कि पढ़ाई करो या फिर जब भी बोले कि काम करो तो समझ लेना यही उनका लव लैंग्वेज है, ठीक है। तो बहुत ही हटके है बट बहुत यहाँ पर आई थिंक ये आपके लिए ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यस मैंने सही बोला, आपके लिए ग्रोथ है ये। मतलब कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करेंगे, ऑल टाइम पुश करेंगे कि आप भी कुछ करो, आप भी एस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है, आप भी करो। ऐसे आप भी सब कुछ कर सकते हो, ऐसा ऑल टाइम आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। एंड गिफ्ट तो मैंने आपको बोला गिफ्ट, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला कार्ड है ट्रस्ट। यस आप दोनों को ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। ट्रस्ट करना होगा आप दोनों को। ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे ना लगता है आप दोनों ट्रस्ट करोगे, इसीलिए कार्ड आ गया है। ट्रस्ट करोगे आप दोनों। एक टाइम बाद आप दोनों ही दोनों को अंडरस्टैंड करोगे, ट्रस्ट करोगे। एट्रैक्शन, यस बहुत एट्रैक्शन होगी आपकी लव लाइफ में, बहुत प्यार होगा, बहुत रोमांटिक होगा। आप ना खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। शादी के बाद आपके सेल्फ लव और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको जो बोला। एंड आप यहाँ पर परफ्यूम भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करोगे एंड आपके स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा परफ्यूम, ठीक है। एंड आप बहुत ही नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे एंड बहुत ही हैप्पी रहोगे अंदर से। एंड जितना आप खुद के साथ कनेक्ट करोगे, खुद को सेल्फ लव करोगे ना, उतना ही आपके स्पाउस आपके ऊपर अट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ इनर वर्क। आप जितना खुद को प्यार करोगे आपके स्पाउस भी आपको उतना ही प्यार करेंगे। लास्ट कार्ड, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। यस मैंने आपको बोला कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए आप दोनों में, फिर आपको ये चांस मांगने के लिए आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो हनीमून, आप दोनों बहुत घूमोगे बेसिकली वाटर साइड में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, मैंने आपको बोला पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ, ठीक है। उसी के साथ आपकी शादी हो रही है एंड आपका हनीमून फेज भी बहुत लॉन्ग जाएंगे, बहुत आप दोनों एंजॉय करोगे, ठीक है। एंड फॉरेन में मैंने आपको बोला कि आप फॉरेन घूमने जा सकते हो फ्यूचर में शादी के बाद। मतलब
एक साल 2 साल में तो नहीं, बाद में। तो यहाँ पर वो भी दिख रहा है, ठीक है। आप फॉरेन भी जा सकते हो। तो अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम आए, ये आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी की वजह से एकदम सब कुछ बिगड़ रहा है, नो। ये तुरंत से आपके पास आके एक और चांस मांगेंगे अगर आप दोनों में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ गया तो, ठीक है। ये चाहेंगे कि सब कुछ सही हो जाए, फिर आप उनको चांस दे रहे हो क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है, एंड फिर आप दोनों में बहुत अच्छा केमिस्ट्री बिल्ड हो रहा है, ठीक है। बट ये नहीं भी हो सकता है अगर आपने थर्ड पार्टी का बात नहीं सुनी तो, आप दोनों ने बेसिकली थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए तो ये डेफिनेटली आपके साथ आएंगे। ये यहाँ पर भी देखो कपल, ये नहीं छोड़ पाएंगे आपको, आप भी नहीं छोड़ पाओगे। सेल्फ, ओ माय गॉड, ये कार्ड आ ही गया, ठीक है। सेल्फ लव, बहुत प्यार करोगे अब खुद को, एंड आई थिंक ना आपको अभी भी करना चाहिए, खुद को प्यार करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड, यस। मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स, गॉड में आपकी ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगी। आप उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे, ठीक है, एंड बहुत कुछ यूनिवर्स आपको भर भर के देंगी, मतलब भरपूरता आप महसूस करोगे। इसलिए आप गॉड को बहुत ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर भी एक बिग हार्ट है। मैं आपको बोल रही थी कि आपका हार्ट चक्रा एकदम हील हो जाएंगे, ठीक है, एकदम हील हो जाएंगे, ठीक है। एंड बहुत खुद को प्यार करोगे, खुद के लिए आपका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, खुद को प्यार करोगे, एंड इसी वजह से आपके स्पाउस भी आपको देख के मोटिवेट होंगे, आपको और भी ज़्यादा प्यार करेंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो खुद को प्यार करना ज़रूर। एंड अभी भी आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड पे करिए, एंड ऑल्सो सेल्फ लव, खुद को प्यार कीजिए, ठीक है। जितना आप खुद को प्यार करोगे, खुद के लिए सोचोगे, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर होंगी, उतना ही ब्लेसिंग्स आप पाओगे। एंड ब्लेसिंग्स पाने के बाद या फिर आपके पास जो कुछ भी है उनके लिए हमेशा आपको यूनिवर्स बोल रही है कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, ठीक है। एंड फिर क्या होगा, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे लास्ट मैसेज, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, यस, बहुत प्यार होगा आप दोनों में, ठीक है, बहुत बहुत प्यार होगा। तो ये आई थिंक सरप्राइज़ प्लान करेंगे आपके लिए, बहुत कुछ सरप्राइज़ प्लान करेंगे, बर्थडे पार्टी या फिर एंगेजमेंट, क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एनिवर्सरी पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी बोल रही थी भगवान, मतलब आफ्टर मैरिज एनिवर्सरी पार्टी, ठीक है, मतलब पार्टी बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आपके लिए प्लान करेंगे। रोमांस आपके लिए बहुत होगा, रोमांस बहुत होगा, ठीक है, स्ट्राइक मारना एकदम। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बोल रहा था कि इमोशनल कनेक्शन होगा, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है, डिविनिटी का कार्ड है। एवरी मोमेंट इज़ फील्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। डिविनिटी मतलब गॉड, यूनिवर्स। तो आपके यहाँ पर ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हो, गॉड यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनके एक प्यारे से चाइल्ड हो, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका प्रेयर भी यहाँ पर सुना जा रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड आपको ना बोला जा रहा है हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ एक पर्पज़ के लिए हो रहा है, सब कुछ डिवाइन के मुताबिक हो रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो भी हैप्पीनेस आप पा रहे हो या फिर जो भी आपके लाइफ में, हर एक मोमेंट को आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि एक मोमेंट चला जाएंगे तो फिर कब आएंगे किसी को नहीं पता। तो हर एक हैप्पी मोमेंट को एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। तो यही गॉड आपको बोलना चाहते थे। यहाँ पर डिविनिटी कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपके साथ गॉड की कनेक्शन बहुत गहरा है, ठीक है। एंड शादी के बाद भी यहाँ पर आफ्टर मैरिज में आपको बोलती हूँ, आपके लव लाइफ में ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी आफ्टर मैरिज, आपकी साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे आपके बिहेवियर में एंड आपके एवरीथिंग, ठीक है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। ऊपर से यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को और भी ज़्यादा, आपके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि गॉड के ऊपर इंटरेस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप बहुत ही हैप्पी रहोगे। एंड अभी के लिए ये दिख रहा है, उनको डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पर भी एक बहुत लाइट है, तो एक रोशनी, आपके लाइफ में एक रोशनी ऐड होंगे, ठीक है। आप अंदर से बहुत ही हैप्पी, लाइट एंड वेरी जॉयफुल आप फील करोगे, ठीक है। एंड हमेशा आपको एक फील होगा कि यू आर प्रोटेक्टेड, आपको कोई डर नहीं फील होगा, डर एकदम ख़त्म हो जाएंगे। एंड और भी ज़्यादा कनेक्शन में आप फील करोगे, ठीक है। आपके स्पाउस के साथ भी एक सिक्योर एंड वेरी, मैं क्या बोलूँ, एक यहाँ पर ना सर्कल है, तो एक सेफ आपको फील होगी, एक सिक्योर स्टेबल एक सेफ कनेक्शन आपको फील होगी उनके साथ। आपको ऐसा लगेगा कि ये है
तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और कोई डर नहीं है, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यस, वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। तो ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत अच्छा पाइल 2। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स में आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 फॉर पाइल 2 कैसे जाने वाली है आपकी लव लाइफ आफ्टर मैरिज। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड नाइट ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड 5 ऑफ सोर्ड, फोर्थ कार्ड हैंग्ड मैन, फिफ्थ कार्ड 6 ऑफ सोर्ड एंड लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो यहाँ पर ना पाइल 2 ऐसा दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में पहले तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी आपके पार्टनर को लेकर, आप थोड़ा सा उनको डाउट करोगे या फिर थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी फील होगा एंड थोड़ा सा आप सोचोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे इस पर्सन के बारे में। ऊपर से कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग उनके साथ दिख रहा है। नाइट ऑफ कप से यहाँ पर आप उनको ना बहुत प्यार करते हुए दिख रहे हो, आप तो उनको बहुत बहुत प्यार कर रहे हो, ठीक है, एंड वो भी आपको बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आ गया है, दोनों ही कप्स का एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल। आप दोनों ही इक्वली एक दूसरे को प्यार कर रहे हो। यहाँ पर जो वोमेन है वो ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेन है वो ना कुछ सरप्राइज प्लान करना, प्रपोजल देना या फिर उनके लिए अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देना या फिर उनको प्यार देना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको इक्वली रिस्पेक्ट करना यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही दोनों को कर रहे हो। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर ना आपकी, मैंने आपको बोला आपकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा आफ्टर मैरिज, आपके कुछ थॉट प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे आपके माइंड में। हैंग्ड मैन कार्ड वो ही कॉन्फर्म करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला था कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी जो जो शादी के पहले आपका कुछ थॉट प्रोसेस था, बिलीफ सिस्टम था, वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप आ जाओगे, स्पिरिचुअलिटी को आप और भी ज़्यादा डीप इंट्रोस्पेक्ट करोगे। यहाँ पर दिख रहा है कि आप उनके लिए, आपके स्पाउस के लिए आप सेक्रीफाइस करोगे, ठीक है। ये कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है एंड ये सेक्रीफाइस आप उनके दबाव में नहीं करोगे, आप उनके ये मतलब वो आपको कंट्रोल कर रहा है इसीलिए नहीं करोगे, आप हंसते हंसते करोगे, मतलब आप खुद के मन से करोगे। एंड ये सेक्रीफाइस कुछ छोटू मोटो सेक्रीफाइस हो सकता है, मतलब जैसे कि आप बोलो कि कोई इनविटेशन आया है एंड वो आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता, आपको अकेला ही जाना होगा, बट आपका ये मन था कि आप कपल जाओगे, एक साथ जाओगे, बट आप कहीं ना कहीं आप ऐसा दिख रहे हो कि आप इतना ही सॉफ्ट हो, इतना ही उनको प्यार करते हो कि आप सेक्रीफाइस कर दोगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, ठीक है, आपके स्पाउस के लिए। क्योंकि आप स्पाउस को, आपके स्पाउस के जो डिसीजन होंगे आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हो, इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कि ठीक है मैं अकेला ही चला जाती हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत बार आप खुद के ऑल ओवर लव लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहे हो आपके स्पाउस के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड, थोड़ा सा आप दोनों में आर्गूमेंट हो सकता है कुछ बातों को लेकर, ठीक है, एंड फाइट भी दिख रहा है, बट यहाँ पर फाइट से आप ज़्यादा बहुत टाइम नहीं लग रहा है। 6 ऑफ सोर्ड से आप ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव ऑन कर रहे हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही थी आप दोनों में, इंस्टेंट आपने कुछ ना कुछ कमाल कर दिया, मतलब आपने कुछ ना कुछ कैसे ना तैसे करके बातों को घुमा दिया, ठीक है, एंड आपने घुमा दिया, तो इसीलिए ये जो आप दोनों में फ़ाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जा सकता था, पूरे दिन फाइट हो सकता था, वहाँ पर छोटू सा फाइट होके ही ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ ट्रिकरी, यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड था, आप ना कुछ दिमाग लगाओगे कि इस प्रॉब्लम को ना सेटल करते हैं, इस प्रॉब्लम को हटाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएंगे कि आपके स्पाउस बहुत गुस्सा करते हैं, तो इसीलिए आप बहुत जल्दी जल्दी चाहोगे कि ये ना गुस्सा करे, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस या फिर जल्दी सॉरी बोल दोगे एंड या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसे कुछ करोगे, बात घुमा दोगे या फिर कुछ करोगे जो कि तुरंत आप दोनों में फाइट जो है इंस्टेंट खत्म हो जाएंगे। जस्ट 2 आवर फाइट हो रहा था एंड देन सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, फिर हंस रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप दोनों की कनेक्शन, आपकी लव लाइफ दिख रहा है। यहाँ पर ना आप कहीं पर शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो आपके शादी के बाद, हो सकता है आप किसी अलग फ्लैट में या फिर अलग डिपार्टमेंट, या फिर डिपार्टमेंट में क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है आपके करियर में कुछ शिफ्ट आए, ये भी हो सकता है। अलग आप फ्लैट में या फिर घर में आप शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि आप दोनों अकेला रहना चाहोगे, आप दोनों लोनली रहना चाहोगे, आप दोनों कहीं ना कहीं लोगों के साथ नहीं रहना चाहोगे। एंड यहाँ पर भी हैंग्ड मैन है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि लोगों के बीच आपकी कनेक्शन अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर लोगों के बीच मतलब आपके जो मतलब स्पाउस के घर होंगे, या फिर अगर आप मेन हो तो आपके जो सराउंडिंग होंगे, आपको कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट सी वाइब आएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप उन सभी लोगों के बीच रहो, या फिर क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करोगे, मैंने आपको बोला कि आप आपके स्पाउस को इतना ही अंडरस्टैंड करोगे कि आप चाहोगे कि आप दोनों हट जाओ उस
मतलब वो प्लेस से, ठीक है। एंड 6 ऑफ सोर्स से आपको कहीं पर आप दोनों शिफ्ट करोगे एंड शिफ्ट करने के बाद आप दोनों में बहुत प्यार होगा। फिर कोई थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। आप दोनों वहाँ पर जाके एकदम डिटैच हो जाओगे। डिटैच मतलब एक दूसरे के साथ नहीं, डिटैच मतलब दुनिया से डिटैच हो जाओगे, ठीक है। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ उन पे इंटरेस्ट है एंड उनको सिर्फ आप पे इंटरेस्ट है। ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी में आपका मतलब इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है, वेरी ब्यूटीफुल मदरली नेचर। अगर आप मेन देख रहे हो तो आपके जो स्पाउस होंगे बहुत प्यार करेंगे, एकदम माँ जैसे आपको प्यार करेंगे। जैसे कि एक माँ खुद के बच्चे को प्यार करते हैं वो आपको प्यार करेंगे। आप हर एक प्यार पाओगे जो भी आपको नहीं मिला माँ से, ठीक है। तो वैसा आपके जो वाइफ होंगे वैसे ही आपको प्यार करेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हो चिल्ड्रेन है, एक तो आपकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगी, ऊपर से आपको बहुत प्यार करेंगे, एकदम ममता वाला प्यार करेंगे। एंड अगर आप वुमेन हो तो मैंने आपको बोला आप उनको बहुत प्यार करोगे, एक मदरली नेचर आपकी होगी एंड बहुत प्यार करोगे आप उनको, ठीक है। एंड इस ओवर गिविंग, एक्चुअल में क्वीन ऑफ कप्स क्या है, बहुत ज़्यादा प्यार कर लेते हैं। तो ये ओवर गिविंग की वजह से कभी कभी आपको गुस्सा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन एनर्जी है ये इनका भी काप है, इनका भी इमोशन है, बट छोटू इमोशन है। तो थोड़ा सा आप बोलोगे कि आपको मैच नहीं कर रहा है, मैं जितना प्यार कर रही हूँ वो उतना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका काप बड़ा है एंड उनका काप छोटा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अदरवाइज आप उनको बहुत प्यार करोगे। एंड आपके जो हस्बैंड होंगे ये कुछ ना कुछ सरप्राइज़ प्लान करना हमेशा, मतलब पीछे से आके सरप्राइज़ प्लान करना, या फिर आपको शॉक, एकदम शॉक, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ करेंगे कि आप बोलोगे क्या बात है, मतलब आप हैप्पी हो जाओगे, ठीक है, बहुत हैप्पी हो जाओगे। यहाँ पर भी कप्स है, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आप दोनों घूमने जाओगे। इंटीमेसी भी यहाँ पर बहुत हाई दिख रहा है। एंड इंटीमेसी मतलब कोई फोर्सफुल या फिर ऐसा नहीं, बहुत प्यारा सा इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ अच्छे हैं। आप अगर वुमेन हो तो आप खुद के बच्चे को भी बहुत प्यार करोगे। कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे होंगे वो थोड़ा सा उनके नेचर आपके हस्बैंड की तरह होंगे, ठीक है। एंड दिखने में आई थिंक आपकी तरह हो सकता है, यस। तो आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, आप एकदम बहुत मदरली नेचर में दिख रहे हो, आप अगर वुमेन हो। एंड आप अगर मेन हो तो ये वाइस वर्सा होगा, मतलब आपके जो वाइफ होंगे बहुत मदरली नेचर के होंगे, ठीक है। एंड आप दोनों सेपरेट रहोगे लोगों से एंड बहुत हैप्पी रहोगे। थोड़ा सा फाइट आर्गूमेंट हो सकता है, जो कि सबके साथ होते हैं, सभी रिलेशनशिप में होते हैं, तो आपके लाइफ में भी होगा। एंड किसके वजह से होगा, मैंने आपको बोला, एक तो थर्ड पार्टी एंड ऊपर से आप, मतलब आपके वाइफ ज़्यादा दे रहे हैं, आप कम दे रहे हो, मतलब ये बात लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट फिर भी ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो रहा है, क्योंकि आप दोनों में कोई बहुत है, मतलब आप दोनों में कोई एक होगा जो जल्दी जल्दी सॉरी बोल देंगे एंड इसी वजह से प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एंड बात घुमा देंगे, कैसे ना तैसे करके कुछ तो होगा जो कि आपके जो प्रॉब्लम बढ़ सकता था वो एकदम से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी उनके साथ आपकी फ्यूचर देखते हैं। Eight of Swords, Five of Wands, Chariot, Ace of Swords, Emperor. ओके, फ्यूचर उनके साथ आपकी अच्छी है, ठीक है। फ्यूचर में मैं आपको बोलती हूँ पहले टाइम पे आप उनको थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपका कुछ हार्ट ब्रेक है या फिर पास्ट में आपका कुछ एक्सपीरियंस है जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए थोड़ा सा आप उनके साथ थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करोगे, या फिर बोलो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आपकी होगी एंड थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट हो जाओगे, आप जो आपको बोलना चाहिए था आप नहीं बोलोगे। एंड इसी वजह से भी उनके साथ आपकी प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि आपके जो वाइफ होंगे ना वो चाहेंगे कि आप बोलो क्यों आप बैठे हुए हो, मतलब क्यों आप सीक्रेटिव हो रहे हो, या फिर इंट्रोवर्ट, मतलब जो आपको बोलना चाहिए आप क्यों नहीं बोल रहे हो। तो ये आपको हमेशा पुश करेंगे कि बोलो जो मन में है वो बोलो, बट आप नहीं बोलोगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होंगी। अगर आप वुमेन देख रहे हो तो मैंने आपको बोला आप उनको पुश करोगे कि बोलो आपके मन में क्या है, आप अगर नहीं बोलोगे तो मैं कैसे जान पाऊँगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके स्पाउस सीक्रेट इजीली नहीं बोल पाएंगे, या फिर बोलो अगर सीक्रेट तो नहीं दिख रहा है, सीक्रेट वो बोलेंगे बट थोड़ा सा ट्रस्ट इशू, मतलब डाउटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा सा डाउट करेंगे, ट्रस्ट इशू होगा, इसी वजह से आप दोनों में फाइट होगा, ठीक है। एंड सेल्फ सैबोटेज करते हैं हमेशा, मतलब जो बोलना चाहिए नहीं बोल रहा है, मतलब मन में फीलिंग्स है बट एम्परर दिखाने में नहीं आ रहा है, मतलब इमोशन को नहीं दिखा पा रहा है, मन में बहुत प्यार है बट दिखाने के टाइम पे छोटू सा काप, एंड वहाँ पर आपका जो काप है वो बड़ा सा काप हो गया है, तो इसीलिए आप गुस्सा करोगे कि मैं तो आपको इतना प्यार देती हूँ बट आपका काप इतना छोटू सा क्यों है, आप क्यों इतना, मतलब आप
मुझे ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हो, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एंड यहाँ पर देखो बहुत घूमोगे आप दोनों, बहुत घूमोगे, एकदम दुनिया घूमोगे आप दोनों। यहाँ पर मिरर करते हुए दिख रहे हो, मतलब आप अगर बोलो कि आप अगर उनको बोलो कि आप उनको बहुत पसंद करते हो, वो भी बोलेंगे मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो ऐसे आप दोनों मिरर करोगे, बहुत घूमोगे। फाइट आर्गूमेंट भी मैंने आपको बोला, मैं एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है नहीं बोलूँगी। और ट्रैवल करोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत घूमोगे, दुनिया घूमोगे आप दोनों, एंड हैप्पी रहोगे। यहाँ पर भी एम्परर है, आपकी करियर बहुत इंप्रूव हो रहे हैं आफ्टर मैरिज। करियर में आप कुछ स्किल्स सीख रहे हो, कुछ नया टैलेंट सीख रहे हो, कुछ टैलेंट सीख रहे हो मतलब नया कोर्स सीख रहे हो, नया कुछ सीख रहे हो। एंड आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप दुनिया को दिखा रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। या फिर एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर कुछ नया करियर में आपकी स्टार्ट हो रहा है। आपका करियर अच्छा है, यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका करियर अच्छा है आफ्टर मैरिज, ठीक है। एंड इनके साथ आपकी बहुत ही शार्प कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब जब भी गुस्सा होंगे ना आप दोनों ही ना कुछ गुस्से में आके कुछ बोल दोगे एक दूसरे को, फिर आप दोनों का ही गिल्ट हो जाएंगे, फिर आप दोनों ही सोचोगे कि क्यों बोल दिया ऐसा, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो थोड़ा सा शार्प होके आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करते हुए दिख रहे हो, बट फिर आप दोनों में प्रॉब्लम भी ठीक हो रहा है। एंड थोड़ा सा यहाँ पर एम्परर आ गया है, यहाँ पर जो मेन है, यहाँ पर मेन थोड़ा सा डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं एम्परर। मेन थोड़ा सा चाह रहे हैं कि मेरे बात सुना जाए, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ सभी लोग इनको, मतलब सभी लोग सुने मेरा डिसीजन। तो थोड़ा सा मेन से आपको एक डोमिनेसी आपको फील होगी, ठीक है, अगर आप वुमेन दिख रहे हो। मैच्योर होंगे आपके स्पाउस, बहुत मैच्योर तरीके से डील करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला आप दोनों में फाइट नहीं बढ़ रहा है। आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, बहुत बार गुस्सा भी करेंगे, जो उनको चाहिए तो चाहिए, थोड़ा सा रिजिड होंगे कि अभी मुझे ये चाहिए तो चाहिए। मैंने आपको बोल दिया कि 10 बजे से पहले घर आना है तो आना है, बट मैं कोई ऐसा वैसा नहीं सुन सकती कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, या फिर कहाँ पर आप बिजी थे, कहीं कहाँ पर आप अटक गए थे, मुझे नहीं सुनना है, आप क्यों नहीं आए। तो ऐसे होंगे आपके स्पाउस अगर आप वुमेन हो, ठीक है। एंड अगर आप मेन हो तो मैंने आपको बोल ही दिया, उल्टा कर लो, मतलब आपकी वाइफ नहीं, ये आपका बिहेवियर दिख रहा है, ठीक है। एंड इसी वजह से प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज आपके जो वाइफ होंगे ये बहुत ही इमोशनल होंगे। अब दोनों ही सीखोगे लाइफ में बहुत कुछ एक दूसरे के साथ, इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन होगा, जितना आप दे रहे हो उतना ही देंगे, बट थोड़ा सा ऊपर नीच होगा, ठीक है। एंड जब भी होगा तभी प्रॉब्लम होगा, आप दोनों को बैलेंस करना होगा एक दूसरे को, कि अभी वो दे रहा है तो कभी मैं दूंगी, ठीक है। ऐसे 50-50 अगर बैलेंस हो जाए फिर ये कनेक्शन बहुत स्मूथ जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखो बहुत ज़्यादा माउंटेन, मतलब ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उस ऑब्स्टिकल्स को आप दोनों को ओवरकम करना होगा। आप दोनों बोथ पावरफुल यहाँ पर दिख रहे हो, चैरियट भी यहाँ पर आ गया है। आप दोनों पावरफुल होंगे, आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, आप दोनों के बिलीफ सिस्टम ऑपोजिट होंगे, मतलब आप जो बोल रहे हो ये भी वो ही सोचते हैं, बट इनका सोचने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, जितना करोगे आई थिंक आप करोगे, इसलिए कार्ड आ गया है। तो इसीलिए आप दोनों में कनेक्शन अच्छा हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखो स्पिरिचुअल बॉन्ड, गॉड के प्रोटेक्शन में होंगे, आप दोनों की कनेक्शन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इतना अच्छा आपकी बॉन्डिंग होगा, कितना भी चैलेंजेस आए, कितना भी फाइट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये कार्ड भी दिखकर लग रहा था कि यहाँ पर भी एक प्रोटेक्शन है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एंजल विंग्स, यस ये प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ये गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे, चैरियट आ गया है। ये हाईली सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। तो ये तो उनके फ्यूचर थे उनके साथ, ठीक है। एंड राहु के कुछ इन्फ्लुएंस है, राहु मतलब बहुत बार आपको घुमाएंगे, ट्रस्ट इशू क्रिएट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज सब कुछ सही है। तो चलिए देखते हैं उनके लव लैंग्वेज, आपके स्पाउस के लव लैंग्वेज चेक करेंगे। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओह 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया लव, ठीक है। आप दोनों में एज गैप होगा, हाइट डिफरेंस होगा, एंड नॉस्टैल्जिया लव फील करोगे, मतलब जो पुराने ज़माने का जो प्यार होता था, 90s लव, 80s लव, ठीक है, ग्रीटिंग्स कार्ड देना, और बहुत सारा ऐसा मतलब कुछ था ना, जैसे कि सब लोग मतलब चिट्ठियाँ लिखना, या फिर गिफ्ट्स खरीदना, या फिर हाथों से हैंडमेड कुछ चीज़ बना के देना, ऐसा प्यार होगा आप दोनों में, ठीक है। यहाँ पर भी गिफ्ट दे रहा है, ये आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे, ठीक है, आप भी दे रहे हो वो भी दे रहा है, यहाँ पर दोनों को, यहाँ पर भी आप देखो इक्वली दोनों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैंने आपको बोला हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, मतलब इक्वली दोनों को दे रहा है, मतलब आप भी दे रहे हो वो भी दे रहा है, एंड ये ही चाहिए, ये बैलेंस अगर हो जाए और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका लव लैंग्वेज है कि आपको
अगर आप मतलब ये आपको बोलेंगे कि मुझे खरीद के दो ठीक है। तो ये एक तो बहुत शॉपिंग लवर होंगे, बहुत शॉपिंग करना इनको पसंद है तो यहाँ पर भी बहुत कप्स है, ठीक है। तो ये हमेशा चाहेंगे कुछ ना कुछ, ये देखेंगे ऑनलाइन में या फिर कुछ ना कुछ देखेंगे एंड हमेशा आपके पास आएंगे एंड आके आपको बोलेंगे कि मुझे खरीद के दो, ठीक है। एंड आप उनको कहीं ना कहीं से खरीद के दोगे, आप खरीद के दोगे या फिर आप गुस्सा करोगे पता नहीं, बट मुझे लग रहा है आप खरीद के दोगे, बहुत कुछ तो नहीं, मतलब जो आपको अच्छा लगेगा आप उनको खरीद के दोगे। तो ये उनके लव लैंग्वेज होंगे। एंड फिर यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमेशा मतलब आपके ऊपर ब्लाइंड लव, मतलब आंख बंद करके प्यार, ऐसे आपको आपके ऊपर प्यार करेंगे। ऊपर से आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट देता हुआ दिख रहा है। एंड टीजिंग उनका लव लैंग्वेज होंगे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा टीज करेंगे, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है ये कैसा इंसान है, इतना कोई फ्लार्ट करता है। फ्लार्टिंग एंड टीजिंग एनर्जी होंगे, बहुत ही टीज करेंगे एंड फ्लार्ट करेंगे आपके साथ, ये उनके लव लैंग्वेज होंगे। एंड इक्वली अंडरस्टैंड करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे बहुत। एंड यहाँ पर भी कप शेयर हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट देंगे, एडवाइस देंगे। एंड एक और लव लैंग्वेज यहाँ पर होंगे जो है 444, मैंने आपको देखा। तो एक और लव लैंग्वेज होंगे कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम में फंसोगे, मतलब आप यू आर ब्लैंक, ठीक है, यू आर ब्लैंक, आपको कुछ पता नहीं है किधर जाना है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ये हमेशा आपको ना एकदम आपने पूछा भी नहीं होगा, ये आके ही आपको एडवाइस देना स्टार्ट कर देंगे, आप ये करो, आप ये करो, आप इधर करो। तो कभी कभी आपको गुस्सा आ सकता है कि मैंने आपको पूछा था, मैंने आपको बोला था, पर फिर आपको बोलोगे कि ठीक है चलो, आपकी बात मान के ही देखते हैं। एंड फिर आपका काम भी हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिर आप बोलोगे क्या बात है आपने तो सही बोला था। तो ऐसा यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये आके आपको एडवाइस देना स्टार्ट कर देंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, वैसा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा, क्योंकि उनको एक फ़िक्र सी होंगी आपके लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी था, नाइट ऑफ कप्स भी था। एक हमेशा वो चाहेंगे कि आप हैप्पी रहो, आपको हैप्पी देखना चाहेंगे। एंड हमेशा एक फ़िक्र होंगी उनको कि आप सही होना, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ऐसे वो हमेशा फ़िक्र करेंगे आपके लिए, मतलब टेंशन करेंगे आपके लिए। तो इसीलिए आप उनको बोलोगे नहीं कि आके मुझे एडवाइस दो, वो ऐसे ही आके आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर भी देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ ना कुछ आके आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ मैसेज आपको भेजना स्टार्ट कर देंगे। एंड आपको कभी कभी बहुत अच्छा फील होगा एंड कभी कभी आप बोलोगे कि मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे ही आके आप क्यों मुझे बोल रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही यहाँ पर कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहे हो, स्मार्ट पर्सन दिख रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैंने आपको क्या क्वेश्चन किया तो ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यस, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से ये भी दिख रहा है कि ये इनका एक और मैसेज होगा, वो है, आई डोंट नो ये कैसा मैसेज आ रहा है, बट ये ना आपको वो मतलब बहुत ही तंग कर सकता है मैसेज करके। मतलब मैसेज में आपको कुछ स्टिकर, इमोजी, ऐसा कुछ आपको भेज देंगे कि आप बोलोगे कि डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, मतलब हमेशा आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, टीज करेंगे आपको, ऐसे होंगे उनके लव लैंग्वेज। ऑल्सो मैंने आपको बोला, आपको एडवाइस देंगे, गिफ्ट्स खरीद के देंगे एंड ऑल टाइम आपको मोटिवेट करेंगे। ये मतलब यस, ऑल टाइम मोटिवेट करेंगे एंड आपको बोलेंगे ऐसे कनेक्शन को आगे लेके जाते हैं, ऐसे डील करते हैं, ऐसे, मतलब आपको बोलेंगे करना, मतलब आपको बोलेंगे कि ये करो, ये करो, ये करो, तो आप कभी कभी बहुत गुस्सा करोगे, ठीक है। यस, ये ही उनका लव लैंग्वेज दिख रहा है। एंड आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपके अंदर भी टैलेंट है, आप भी कुछ स्टार्ट करो, आप भी क्यों बैठे हुए हो, आप भी कुछ काम करो, ठीक है, ऐसा। एंड आपके ऑप्शन को चूज़ करने में भी बहुत हेल्प करेंगे। मतलब बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि वो आपके ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ठीक है, आपकी ग्रोथ, आपकी करियर, आपकी ऑप्शन चूजिंग, मतलब कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। कभी कभी उनके हेल्प की वजह से गड़बड़ी हो रही है एंड कभी कभी आप उतर भी जा रहे हो, बहुत क्वालिटी दिख रहा है, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप से इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत ज़्यादा दे रहा है, सपोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर भी ये दिख रहा है। यस, तो यही थी उनके। एंड ऑल्सो गिफ्टिंग एंड टीजिंग यहाँ पर भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड मैसेज करके बहुत डिस्टर्ब करेंगे, मैसेज करके या फिर कॉल करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ओके, पहला कार्ड आ गया है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। आप दोनों में रेड फ्लैग्स को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। रेड फ्लैग्स मतलब वो चीज़ को बोला जाता है गुस्सा करना या फिर बोलो डोमिनेट करना, मैंने आपको बोला। तो थोड़ा सा अगर वो चीज़ आपके अंदर, आप दोनों में आ जाए, या फिर रिजिड होना कि समझ नहीं रहा है एक दूसरे को, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगी। वो चेक करके करेक्ट करना है कि मैं खुद के भी बात सुनूंगी एंड वो भी क्या बोलना चाह रहे हैं मैं उनको भी अंडरस्टैंड करूँगी, ठीक है। वो भी क्या बोलना चाह रहे हैं मैं उनको भी सुनूंगी, ठीक है। ठीक है, सेपरेशन कार्ड क्यों है, वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। तो ये तो एक सेकंड, ये आई थिंक आपके अभी के लिए कार्ड आ रहा है सेपरेशन। तो अभी आई थिंक बहुत लोग सेपरेशन में है। एक सेकंड मैं इनको सफल करूँ, यस यस यस। देखो, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम है, आप दोनों में कुछ
रेड फ्लैग होगा, फाइनेंस करियर, ओके, आप दोनों में कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स होगा। इस रेड फ्लैग्स की वजह से कि आप दोनों में कोई एक होगा जो कि बोलेंगे कि मैं और नहीं रहूँगी आपके साथ, ठीक है, ऐसे यहाँ पर गुस्सा करता हुआ खूब बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में बहुत लोग सेपरेशन में दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो अलग सा मैसेज है। अदरवाइज आपके अगर लव लाइफ को फोकस करा जाए तो आप दोनों में कुछ ना कुछ फाइट आर्गूमेंट होगा थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ रेड फ्लैग्स लोगों की वजह से जो कि नहीं चाहेंगे कि आप दोनों हैप्पी रहो, एंड ऊपर से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर की वजह से। मैंने आपको बोला कि एक का कप बड़ा है एंड एक का कप छोटू है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फिर आप दोनों में कोई एक होगा जो कि थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, बोलेंगे मैं मायके चला जाती हूँ, फिर नहीं आऊँगी, तो ऐसा कुछ। बट फिर यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होके सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है। मैंने ये कॉन्फर्मेशन मांगी थी, ठीक है। मतलब जब भी आप दोनों में, मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला कि जब भी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या फिर आप चाहोगे इंस्टेंट, आप दोनों में कोई एक होगा जो सॉरी बोल देंगे, आप दोनों में कोई एक होगा जो कि जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि सही हो जाए, ठीक है। एंड फिर आप दोनों में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होंगी, आप दोनों हार्ट टू हार्ट एक दूसरे के साथ बात करोगे। एंड फिर ये जो सेपरेशन पीरियड, जो आप दोनों में कोई एक बोल रहा था कि नहीं रहना है, मैं चला जाना चाहती हूँ, या फिर अगर कुछ दिन के लिए आ भी जाए, फिर वो आके हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होंगे आप दोनों में, आप दोनों ही दोनों को सॉरी बोलोगे। मतलब बेसिकली जिनका गलती है, अगर दोनों की है तो दोनों ही सॉरी बोलते हुए दिख रहे हो, अगर एक की है तो एक सॉरी बोलता हुआ दिख रहा है। एंड तुरंत से मैंने आपको बोला 6 ऑफ सोर्ड भी आया था, आप दोनों में फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पर भी ये कॉन्फर्म होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हाईली ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, ये कोई तोड़ नहीं सकता। इनफैक्ट आप दोनों भी तोड़ नहीं सकते क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है। जब तक डिवाइन का मर्जी ना हो तब तक इस कनेक्शन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। एंड जब भी आप दोनों में प्रॉब्लम होंगी ये कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग को लेकर, तब भी आप दोनों ही दोनों को इक्वली अंडरस्टैंड करोगे, बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करके ठीक करते हुए दिख रहे हो। ये गाइडेंस नहीं है, ये होने वाले हैं, ये प्रेडिक्शन है, ठीक है, ये होने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके सब कुछ ठीक करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, एंड फिर आप दोनों यहाँ पर मिल जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है, ठीक है। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, एंड ये ना आपके अपकमिंग, मतलब इस लाइफ के इस टाइम के लिए आपके लिए मैसेज है। आप आई थिंक बहुत दिनों से वेट कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि जितना भी आप वेट कर रहे हो, अभी सेपरेशन मोड में हो तो इट्स ओके, जितना भी आप इनके लिए वेट कर रहे हो वर्थ इट है, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बहुत रेड फ्लैग्स है, तो उनसे आपको बचना चाहिए, ठीक है। एंड ये इंसान आपको इक्वली अंडरस्टैंड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ऐसे आप उनको समझ पाओगे। ऑन ऑफ ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। एंड वर्थ वेटिंग होगे, जितना भी आप वेट कर रहे हो इनके लिए, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। आपका वेटिंग वेस्ट नहीं जा रहा है, ठीक है, अभी आप जितना भी वेट कर रहे हो, ओके। तो डिवाइन टाइमिंग का खेल है। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि कब होगा, तो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। एंड अगर सुहाइली सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम बोलो, फिर तो डिवाइन टाइमिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। इंस्पिरेशन एंड पीस, बहुत सुकून मिलेगी इस कनेक्शन में आपको। एंड इंस्पिरेशन, मैंने आपको बोला ये आपको ऑल टाइम इंस्पायर करेंगे, आप भी उनको इंस्पायर करोगे। आप दोनों ही दोनों के लिए काइंड ऑफ ग्रोथ एंड ऑल्सो कुछ सिखाने के लिए भी हो, ठीक है। आप दोनों बहुत कुछ सीखोगे उनके साथ, आप दोनों की ग्रोथ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके करियर में भी ग्रोथ लिखा हुआ है। ओह माय गॉड, तो यही तो मैं बोल रही थी, ग्रोथ, ठीक है, क्या बोलूँ मैं और, तो यही मैं बोल रही थी, अभी बोल रही थी, तो ये ग्रोथ, यस, तो बहुत ग्रोथ होगी आपकी कनेक्शन में। एंड स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएंगे एंड फिर ये लंबा जा रहा है, मतलब सोल ट्राइब, आपके स्पाउस आपके सोल ट्राइब से होंगे, मतलब एक सुकून आपको फील होगी, पीस कार्ड, एक सुकून महसूस होगी। एंड आप दोनों ना एकदम सेपरेट हो जाओगे लोगों से, एंड एक अलग जगह पे रहोगे जहाँ पर कोई आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। एंड फिर आप दोनों की कनेक्शन अच्छे होंगे एंड सुकून आपको मिलेंगी। एंड इस कनेक्शन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, ये एकदम लास्ट तक जाएंगे, ठीक है, एकदम ग्रोथ होगी। आप देख रहे हो एक ट्री है जो कि कितना बड़ा हो गया है, तो एक ग्रोथ होगी एंड इंस्पिरेशन होंगे, बहुत इंस्पायर करोगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। आप दोनों की करियर बूस्ट हो रहा है, आप दोनों की नॉलेज बूस्ट हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ये ग्रोथ की कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर भी आप देखो लव बर्ड्स, यू आर लव बर्ड्स, ठीक है। आप दोनों ही बोथ बहुत ही एक ही जैसे होंगे, माइंडसेट भी थोड़ा सा अपोजिट होंगे बट फिर भी एक जैसे होंगे। एंड बहुत प्यार होगा, आपका हार्ट चक्र एकदम हील हो जाएंगे, ठीक है, बहुत प्यार होगा, फाइट भी होगा ठीक है, एंड ग्रोथ भी होगा, बहुत ही ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे लास्ट,
sacred union, honor and treasure your relationship for it to be sacred, very good, sacred union होगा, very physical intimacy, ठीक है, intimacy बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अट्रैक्टेड फील करोगे एक दूसरे के साथ, बहुत लोग नहीं चाहेंगे, मैंने आपको बोला रेड फ्लैग्स, उनसे आपको बचना है, उनके वजह से आप दोनों में कोई ना प्रॉब्लम आए, ये आपको देखना है, टेक केयर करना है, ठीक है, एंड वेरी सैक्रेड होगा, सैक्रेड मतलब छुपा के रखो, मतलब लोगों को इतना शेयर मत करिए, वो लोगों को इतना नहीं दिखाइए, क्योंकि रेड फ्लैग्स बहुत आएंगे जो कि आप दोनों की कनेक्शन को ब्रेक करने में कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज ये सब कुछ सही है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज सब कुछ सही है, बट कोई कुछ भी करे, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये नहीं कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये लास्ट तक जाएंगे, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।